नूह के लिए उनके अंदर जो बात थी वो बात ये थी, इतना बड़ा जहाज मैं बना कब रहूँगा, मैं तो 500 साल का हो गया, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हूँ, कहीं ये काम अधूरा रह गया तो, कहीं ये काम मैं पूरा नहीं कर पाया तो, अरे वक्त पर नहीं पूरा कर पाया तो, अभी तो बन रहा है और बरसात आ गई तो, अभी तो पूरा नहीं हुआ और जल प्रलय आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो नाश चला जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं बोला। परमेश्वर कैसे करो, कुछ नहीं, बनाना शुरू बस। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह, तू अपने लिए और अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बना। क्या ये काम परमेश्वर का था? क्या ये काम परमेश्वर की ओर से नूह को दिया गया था? मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम खुद नूह का था। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया हुआ काम मैं नहीं मानता। क्यों ये काम परमेश्वर का दिया हुआ नहीं था लेकिन नूह का था? इसके पीछे क्या राज है? और आज आप ऐसे कौन से काम है जिसको आप ऐसा समझते हो कि परमेश्वर ने दिया, लेकिन सही में परमेश्वर ने आपको कोई काम नहीं दिया। वो काम खुद आपका है और आप समझ नहीं पा रहे वो कौन सी बात है। वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से भजन संहिता उसका अध्याय 90 और पहले वचन से लेकर 17 वचन तक। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वहाँ तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। वरन अनादिकाल से अंतकाल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है। वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौटा कब तक? और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता है आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगा। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते हो हम समझ सके और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। हम उस ज़माने में प्रवेश कर चुके हैं कि चारों ओर मसीह लोगों की सतावट वो बढ़ रही है। कानूनी हम आज़ाद है, कानूनी रीति से हम मीटिंग कर सकते, हम आराधना कर सकते, हम हमारा विश्वास जाहिर कर सकते, प्रकट कर सकते, लेकिन
फिर भी ये सारी आज़ादी हमारे हाथ में वो रही नहीं। आज मीटिंग जो है धीरे धीरे बंद हो रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है 100% बंद हो जाए। एक गांव है, गांव का नाम है वारेजाक, और वहाँ पर भी हर हफ्ते संगति चलती थी और कभी कभी मैं भी वहाँ पर संगति के लिए मैं जाता था। मैं जब भी गया, मैं और अभिषेक हम दोनों साथ में वहाँ पर जाते थे और बहुत बढ़िया संगति होती थी। लेकिन एक बार किसी को पता चल गया कि यहाँ पर कोई मसीह के लोग आ रहे, यहाँ तो कोई मसीह है नहीं, तो फिर आते क्यों है। और जहाँ पर संगति चलती थी वहाँ पर एक रोक लग गई और हमारे पास जो जम्बूसर से जो 3 लोग आ रहे थे वो उसी गांव के हैं। कई बार मुझसे बोलते चले भी आओ ना, टाइम निकाल कर हमारे पास आओ ना। तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम बनाओ, बताओ कौन सी तारीख को आए। ठीक है, हम बताएंगे आपको, तारीख बताएंगे। तारीख बताते ही नहीं थे। मैं सोच में पड़ गया ये लोग तारीख क्यों नहीं बोल रहे, बार बार बोल रहे आओ आओ, लेकिन बुला भी नहीं रहे। लेकिन परसों ही मेरी बात हुई और तब मुझे पता चला कि इनके पास में एक घर है और वो लोग पूरा इंतज़ार के साथ बैठे हैं। अगर इनके घर में ऐसे कोई आता है तो बोले पूरा ट्रक भरकर लोगों को बुलाए और सभी को मारे। इसलिए 150 किलोमीटर दूर वो लोग मोटरसाइकिल पर हालोल में, इसीलिए वो लोग मीटिंग में आते थे कि उनके पास कोई संगति नहीं। वहाँ पर तकरीबन 12 से 15 लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा के लिए पूरे तैयार बैठे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। डर भी है उनको, कहीं हमने किसी को बुला लिया, उनके साथ कुछ हो गया, कहीं हमारे साथ कुछ हो गया, और एक डर है। और सही में ये सारी बातें आज दुनिया में हो रही है। जो इल्यूमिनाटी नाम की जो शैतान की संस्था है, उनका प्रोग्राम था कि 2020 तक इस दुनिया में सब कुछ ख़त्म कर देना। सब कुछ ख़त्म कर देना मतलब दुनिया का अंत नहीं, उनका राज स्थापित करना 2020 तक। लेकिन आज 2025 अभी तक उनका राज नहीं आया और अब वो लोग सरेआम बोलते कि हम लोग 10 साल पीछे हो गए, अभी हमारा काम 2030 में होगा और अभी हम लेट करना नहीं चाहते और लेट होना भी नहीं चाहते, और इसलिए वो लोग अपना काम वो 2030 में पूरा करना चाहते। पहले उन लोगों ने जो एजेंडा बनाया था उसका नाम रखा था एजेंडा 2020, और अभी वही एजेंडा, लेकिन अभी तारीख बदल दी, एजेंडा 2030 उन्होंने कर दिया। अभी आज का दिन समझो हम लॉकडाउन में होने वाले थे, लगने ही वाला था लॉकडाउन। और अगर आपको मालूम है वो HMP कोई वायरस बहुत फैलने लग गया था और चारों ओर उसकी चर्चा होने लग गई थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि कुछ लोग ऐसे जाग गए कि उन्होंने पूरा विरोध किया। आने तो दो हमारे देश में, हमारे राज्य में आने तो दो HMP को, हम HMP वायरस को भी देख लेंगे और लॉकडाउन करेंगे तो उनको भी देख लेंगे, जो आएंगे उसको हम मारेंगे बस। कुछ लोगों ने जो ये सारी बातें जान चुके कि सब कुछ नाटक है, उन लोगों ने विरोध किया और देखो वायरस भी ख़त्म हो गया उसकी बातें भी ख़त्म हो गई। बोला हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, वरना आज तक तो लॉकडाउन लग जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे जाग चुके जिनके कारण हम लोग बच गए। लेकिन फिर भी प्लान तो है उनका, किसी और तरह से लेकर आएंगे, लेकिन जो करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। अभी इज़राइल वालों ने, इज़राइल का कभी मैप देखना, इतना छोटा है कि उसमें इज़राइल का आई भी नहीं आता, इतना छोटा है, लेकिन उन्होंने अपना एक नया मैप तैयार कर कर भेज दिया। और अखंड इज़राइल, हमारी भाषा में अखंड इज़राइल। और दाऊद और सुलेमान के वक्त में इज़राइल जितना बड़ा था वो मैप उन्होंने जाहिर कर दिया। बोले हम इज़राइल को ये बनाएंगे, मतलब जो आज दूसरे लोग हैं बोले हम सभी को मार देंगे और इज़राइल हम इतना बड़ा कर देंगे। यकीन ना आता हो,
तो गूगल पर सर्च मार कर देख ले, पूरा मैप आएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, अखंड भारत का नाम सुना है, मोदी ने भी मैप जाहिर कर दिया। अखंड भारत का जो पहले था अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कुछ भारत में था। बोले हम भारत वैसे ही बना देंगे। और एक बात आपको बताऊं कि जिस तरह से यूके है, यूनाइटेड किंगडम, मतलब कुछ देश मिले हुए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका एक खंड है, उसके कुछ देश मिले हुए, उसी तरह से एक नया बनने जा रहा है और वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ना मालूम हो सर्च मार कर देख लेना कि अभी कुछ देश जो है वो ऐसे ही मिल जाने वाले हैं। और आज मेरे अंदाजे से 70 देश ऐसे हैं कि जिसमें भारत वाले बिना वीज़ा जा सकते, उनको वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं। पिछले दिनों में रशिया वालों ने भी बोल दिया कि भारत आ सकता है, यहाँ पर किस तरह वो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं वो कहना नहीं चाहता। लेकिन समझ लो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड भारत, अखंड इज़राइल, ऐसे करते करते देश कम होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन गवर्नमेंट। तो यही तो है इल्यूमिनाटी का प्लान कि पूरा वर्ल्ड एक ही देश बन जाए, सभी जगह पर एक ही करेंसी हो, एक ही राजा राज करता हो और वो राज उन्हीं लोगों का हो, और वो राज करने वाला जो है वो मसीह का विरोधी है। क्या इस सारी बातों से आपको पता नहीं चल रहा है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर के वचन का अकाल हमें सामने मिलेगा। परमेश्वर के वचन का अकाल, उस दिशा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे और ऐसा दिन आएगा कि पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा, परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा, बाइबल हाथ में रहेगा नहीं, ना आपके मोबाइल में रहेगा। और उस वक्त लोग समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पूरब तक लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए मारे मारे भागते रहेंगे, लेकिन उन्हें कहीं से भी परमेश्वर के वचन नहीं मिलेंगे। आज भी अगर इन वक्त में मैं देख रहा हूँ कि विश्वासी लोग, आत्मिक लोग और बहुत सारी समस्याओं में पड़े हुए, आज भी विश्वासी लोग, आत्मिक लोग जिनके पास भरपूरी है, जिनके पास बाइबल का वचन है, वो लोग समस्याओं में, बीमारियों में और भी कई बातों में वो लोग फंसे हुए। और आज जब मैं देखता हूँ तब मेरे अंदाजे से तकरीबन सभी लोगों के घर में कुछ न कुछ बीमारी वो चल रही है। तकरीबन सभी लोगों के घर में की बीमारी आज लोगों के घर में वो फैली हुई है। मैं ऐसा कहता हूँ, इतने अंतिम वक्त में आ जाने के बाद अभी भी अगर घर में बीमारियां है, और मैं कहता हूँ इसी बीमारी के साथ अगर आप वहाँ पर चले गए कि जब पवित्र आत्मा का काम बंद, जब एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ उस वक्त क्या किसी को प्रार्थना से चंगाई मिलेगी? फिर प्रार्थना से चंगाई बंद। क्या उस वक्त कोई आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भी आएगा? अरे कोई आए ना आए छोड़ो, क्या आप लोग प्रार्थना करोगे तो अभी कुछ होगा? फिर भी तो कुछ नहीं होगा। तो आज अगर ऐसी हालत है और ऐसी हालत में उस वक्त में अगर आप प्रवेश कर गए, तो मैं कहता हूँ उस वक्त आपके पास एक ही इलाज रहेगा और वो है अस्पताल। आपको वहाँ पक्का जाना पड़ेगा। और वहाँ जाने के लिए एक समस्या और आएगी
कि उसके लिए यहाँ सर पर या तो दाहिने हाथ पर एक मुहर लेनी पड़ेगी। उसके बिना अस्पताल में कोई आपको लेकर नहीं जाएगा, कोई दवाई नहीं मिलेगी। और अगर किसी ने ये मुहर ले ली, ये निशान ले लिया, तो उसके बाद क्या? फिर तो सारी बातें ही ख़त्म है। फिर तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तो सारी बातें उसके जीवन से ख़त्म हो जाएगी। मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसे माहौल में हम आ चुके हैं। आज जितने लोग लगातार मीटिंग में आ रहे हैं उनको मालूम है कि पहले हम किस तरह से मीटिंग करते थे और आज किस तरह से मीटिंग कर रहे हैं। तो देखो, अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि हम सभी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम सभी के जीवन का मतलब क्या होना चाहिए, हमारे सभी के जीवन का एक लक्ष्य होना क्या चाहिए और लक्ष्य है क्या। आज भी, अभी भी है तो भरपूरी का ही वक्त, अभी भी भरपूरी ख़त्म नहीं हुई। अकाल आएगा तब की बात तब है, पास में है, लेकिन उससे पहले तो भरपूरी आज भी है। पिछले दिनों में एक बात बताई थी कि बच्चों को लेकर मीटिंग करेंगे। क्या बच्चों को लेकर मीटिंग हुई? नहीं हुई। क्या जिनके बच्चे हैं, क्या वो परमेश्वर के दास के पीछे पड़े रहे, जल्दी करो जल्दी करो, ये वक्त है ये वक्त है? नहीं हुआ। चलो वो छोड़ो। मैंने एक बात बताई कि जिनकी आंखों में नंबर है उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करते। सभी ने बोल दिया मेरे लिए करना, मेरे लिए करना। किसी ने ये बोला कि हम वक्त निकालेंगे, किसी ने ऐसा बोला चलो इस दिन हम इकट्ठा होते, इस दिन ये प्रार्थना करो। अभी भी ये सारी बातें तो सामने से हो रही है, मतलब है तो भरपूरी, लेकिन जिनको चाहिए, जिनको ज़रूरत है, क्या उन लोगों ने इस भरपूरी का फ़ायदा उठाया? मैं कहता हूँ लक्ष्य क्या होना चाहिए और लक्ष्य है क्या। एक वचन पढ़ते बाइबल में, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहाँ पर लिखा है जो लोग विश्वास में आए, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में मतलब प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना में लौलीन रहे, मतलब मगन रहे। बस यही काम है हमारा। हम मसीह में आ गए, यही काम है। लक्ष्य बना दिया उन लोगों ने अपना, प्रेरितों से शिक्षा पाने का लक्ष्य, संगति करने का लक्ष्य, प्रभु बोध लेने का लक्ष्य, लगातार प्रार्थना में रहने का लक्ष्य, ये लक्ष्य उन्होंने बना दिया। उस वक्त तो अच्छा था, भरपूरी शुरू हुई थी, लेकिन हम तो उस वक्त में जब भरपूरी ख़त्म होने वाली और अभी तो अकाल का वक्त आने वाला है, उन लोगों ने ये लक्ष्य बनाया। तो मैं बोलता हूँ हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये तो सही में हमें लोगों को करना चाहिए, ये तो आज के विश्वासी लोगों को करना चाहिए, आज के आत्मिक लोगों को ये करना चाहिए। मैंने बताया था कि मैं अकेला मैसेज नहीं देता, और भी ये सभी लोगों के मैंने नाम बताए थे। जब मैं नहीं हूँ, करो ना मीटिंग, उस वक्त भी करो, हर रोज़ करो। क्या हुई मीटिंग? भरपूरी तो आज भी है, लेकिन भरपूरी का फ़ायदा किन लोगों ने उस भरपूरी का फ़ायदा उठाया? लक्ष्य होना क्या चाहिए, है क्या? और फिर आगे भी पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 46। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। यहाँ पर लिखा है घर घर जाकर इकट्ठा होते थे, बार बार इकट्ठा होते थे, हर रोज़ इकट्ठा होते थे। ये करना चाहिए था, ये हमें करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग कर क्या रहे?
आज विश्वासी लोग, आज परमेश्वर के लोग कर क्या रहे? प्रभु उसने बोला कि मेरा आना एक राजा के साथ, उन्होंने तुलना की कि राजा के बेटे की शादी का खाना रखा हुआ था और खाने में एक इंसान ऐसा आ गया था जिसने कपड़े नहीं पहने थे, शादी वाले कपड़े, और वो कपड़ा वो तो आज्ञाकारी, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी दर्शाता है। क्या ये कपड़े पहनना वो हमारा काम नहीं है? क्या परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करना वो आज हमारा काम नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जैसे उस दिन को पास में आते देखो, जैसे जैसे प्रभु यीशु का दूसरी बार आना पास में आ रहा है, वैसे वैसे ज़्यादा प्रयत्न करो कि ज़्यादा इकट्ठा हो। ये हमें करना है, ये आज्ञाकारी करनी है, ये आज्ञाकारी के कपड़े पहनने हैं। लेकिन कर क्या रहे हम? आज विश्वासी लोग कर क्या रहे? प्रभु उसने बोला कि मेरा आना कैसा है? तो बोले 10 कंवारी थी, 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। 5 बुद्धिमान वो थी जो अपने साथ तेल रखती थी और 5 मूर्ख वो थी जो अपने साथ तेल नहीं रखती थी। ये बार बार हम सीख कर गए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उस वचन से परमेश्वर में सिर्फ एक बात सिखाना चाहते थे कि हमें 24 घंटे परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। 24 घंटे, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे आधी रात हो, चाहे शाम का वक्त हो, चाहे मुर्गा बांग दे वो वक्त हो, जो भी वक्त हो, लेकिन सभी इंसान को, सभी विश्वासी लोगों को 24 घंटे प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। मैं बोलता हूँ, क्या आज विश्वासी लोग, अपने आप को आत्मिक समझने वाले लोग क्या ये बात कर रहे हैं? आज क्या 24 घंटे लगातार पवित्र आत्मा से भरकर क्या वो तैयार है? प्रभु ने बताया मेरा आना एक व्यापारी के समान है, जिसने अपने नौकरों को, एक को 5 सिक्के दे, एक को 2 दे, एक को 1 दिया। और हम जानते हैं 5 वाले ने काम किया, 2 वाले ने काम किया, लेकिन 1 वाले ने कोई काम नहीं किया। और ये बात तो वो दर्शाती है कि हमें आत्मा जीतना है। मैं कहता हूँ, क्या आत्मा जीतकर आप तैयार बैठे हैं कि प्रभु से जब भी आए आप अपने आत्मा को बता दो कि हाँ प्रभु, मैंने आत्मा जीता हुआ है? क्या आज ये काम पूरा कर कर क्या आज प्रभु के लोग वो तैयार है? प्रभु ने कहा जब मैं आऊँगा अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठूँगा और मैं बाईं ओर वाले से बकरे लोगों से पूछूँगा, मैं कहूँगा उनसे, मैं भूखा था मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं, मैं अजनबी था मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं नंगा था मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं जेल में था, मैं बीमार था, मेरी सुधि नहीं ली। हम जानते हैं ये बात क्या कहना चाहती है। हमें परमेश्वर के वचन लोगों को खिलाना है, हमें पवित्र आत्मा लोगों को पिलाना है, हमें ऐसे लोग जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते उनको परमेश्वर के बारे में बताना है, हमें ऐसे लोग जो परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते उनको आज्ञा मानना सिखाना है, जो शैतान के आत्मा के बंधन में है, जो आत्मा में कमज़ोर पड़ चुका है, उसके पास हमें जाना है, उनको फिर से तगड़ा बनाना है, शैतान से छुटकारा दिलाना है। मैं बोलता हूँ, क्या आज ये काम किया? मैं आज प्रभु के बारे में आपसे बिंदास से मैं बोल सकता हूँ कि प्रभु यीशु आज नहीं आने वाले। मैं बिंदास से कह सकता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु कल भी नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ पर ले जाने वाली जो ट्रेन है ना, वो कब छूट जाए वो मैं नहीं कह सकता। वो पवित्र आत्मा का काम कब बंद हो जाए उसके बारे में मैं 1 मिनट भी नहीं देख सकता। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कम से कम हमारी मीटिंग चलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा का काम कभी भी बंद हो सकता है। उसके बाद प्रभु चाहे 2 साल के बाद आए, चाहे 7 साल के बाद आए, क्या फ़र्क पड़ता है? जब पवित्र आत्मा ही नहीं रहे और गंवा बैठे और पवित्र आत्मा नहीं रहे तो फिर प्रभु कभी भी आए
जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी नरक में डालेंगे, लेट आएंगे तो लेट नरक में डालेंगे, लेकिन है तो रास्ता वही, तो फिर फायदा ही क्या है? प्रभु सिखाने से पहले मसीह का विरोधी आने वाला हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो तभी खड़ा होगा जब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा। सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक ही बाकी है कि पवित्र आत्मा का काम बंद होना और एंटी क्राइस्ट का खड़ा होना, बस यही बाकी है। और उसके बारे में हम थोड़ा सा भी वक्त किसी को भी नहीं दे सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर ने जब नूह 500 साल के थे, नूह को बुलाया। आज एक बार फिर हमारा दादाजी हमारे साथ है। नूह जिसके बारे में प्रभु ने बोला कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तब नूह के जैसे दिन थे वैसे ही दिन होंगे। और इसलिए नूह के दिन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन हर बार मैं बोलता हूँ परमेश्वर उसमें से कुछ हमें एक अलग बातें, नई बातें हमको सिखाने वाले। परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह इधर आ। उस दिन परमेश्वर ने नूह को चुना नहीं, वो तो बरसों से वो तो परमेश्वर के साथ साथ ही चलते थे, परमेश्वर को पहचानते थे। 500 साल के हो गए, सिर्फ अंदाजा लगाना 500 साल में नूह बूढ़े। और परमेश्वर नूह को ऐसा बोलते हैं, नूह जहाज बना। अब नूह को मालूम है परमेश्वर ने बोला तो बनाना है। अब नूह को ये भी मालूम है कि परमेश्वर ने बोला बरसात, तो जो भी बरसात है आएगी। परमेश्वर बोलते हैं जल प्रलय आएगा तो आएगा। चाहे आज तक नहीं देखा, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने बोला तो करना है। और परमेश्वर ने नाप भी दे दिया, 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ाई और 45 फुट ऊंचाई, 3 मंजिला, ऊपर एक खिड़की, नीचे एक दरवाज़ा। बस इस तरह से अपने लिए जहाज़ बना ली। नूह के लिए फिक्र ये नहीं थी कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, नूह के लिए फिक्र ये नहीं थी मैं किल कैसे बनाऊंगा, नूह के लिए ये फिक्र नहीं थी कितनी आरी बनानी पड़ेगी, कितने पेड़ काटकर कितना सुखाना पड़ेगा। नूह के लिए उनके अंदर जो बात थी वो बात ये थी, इतना बड़ा जहाज मैं बना कब रहूँगा, मैं तो 500 साल का हो गया, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हूँ, कहीं ये काम अधूरा रह गया तो, कहीं ये काम मैं पूरा नहीं कर पाया तो, अरे वक्त पर नहीं पूरा कर पाया तो, अभी तो बन रहा है और बरसात आ गई तो, अभी तो पूरा नहीं हुआ और जल प्रलय आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो नाश चला जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं बोला। परमेश्वर कैसे करो, कुछ नहीं, बनाना शुरू, बस दिन रात एक कर दिए, लगातार मेहनत, लगातार भागना, लगातार दौड़ना, पेड़ काटना, ये करना वो करना, बस सुबह शाम रात यही काम। सोते होंगे तो अभी जहाज दिखता होगा, अभी ये करना बाकी, अभी वो करना बाकी है, वक्त है नहीं, मैं 500 साल का हो गया, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो चुका, मैं मर गया तो, काम अधूरा रह गया तो, अरे इससे पहले जल प्रलय हो गया तो, मैं पहले मर गया तो अभी गया, और जल प्रलय आया और उसने मुझे मार दिया तो अभी बहुत गलत है। नूह के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि मेरे पास वक्त नहीं है। उनको नहीं मालूम वो 950 साल जिंदा रहने वाले, वो लिखवा कर नहीं आए। उनको तो इतना है कि मैं 500 साल का तो हो गया, अब किसी भी तरह से ये काम मुझे निपटाना है। और इसलिए लगातार 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 काम करते गए। ए नूह आज मेरे घर में शादी है, तू जा, शादी नहीं। ए नूह आज मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, तू रहा है अभी एक। ए नूह तू आज मेरे घर में आ, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी, तू जा यार, अभी कुछ नहीं। अभी तो वक्त ख़त्म हो जाए उससे पहले, या मैं ख़त्म हो जाऊँ उससे पहले मुझे काम निपटाना है। बस मुझे एक काम मुझे पूरा करना है। मैं ऐसा बोलता हूँ, ये जहाज़ बनाने का काम परमेश्वर का था या परमेश्वर ने नूह को दिया था?
और ध्यान से समझना। क्या ये परमेश्वर का अपना काम था जो परमेश्वर किसी को दे रहे कि नू ये मेरा काम है और ये काम मैं तुझे देता हूँ, तू कर। ध्यान से समझना। आप जहाँ पर भी काम करते हो, जॉब करते हो, वहाँ पर आप जो भी काम करते हो अपने बॉस के लिए करते हो और बदले में बॉस क्या करता है? आपको तनख्वाह देता है। आप जो भी करते हो अपने बॉस के लिए करते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बोला हम लोगों को जहाज बना, नाप भी दिया, ऐसा बना, सब कुछ बोला। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि क्या ये परमेश्वर का काम है जो नूह कर रहे, या नूह का खुद का अपना काम है? सवाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझना। आज मैं बोलता हूँ ये नूह का अपना काम था, ये परमेश्वर का दिया हुआ काम नहीं था। कैसे? जहाज नहीं बनता, नूह भी तो मरने वाले थे, बचना किसको था? अभी मैं बोलता हूँ आप कहीं पर फंसो, चारों ओर आग लगी है, अभी बचना आपको है। ये आपका काम या किसी और का है? हाँ, समझ में आ रही बात? बचना तो नूह को है, परमेश्वर का काम नहीं है। वो तो परमेश्वर ने बोला बचना है तो बना ले भाई, नहीं तू भी मर। लेकिन तू इतना अच्छा है, मेरे साथ साथ चलता है, मैं तुझे जानता हूँ भाई, बना ले, जहाज बना ले, तू भी बच जा, तेरे परिवार को भी बचा ले। ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये नूह का खुद का काम है। आज परमेश्वर ने आपको कोई काम नहीं दिया। जो भी काम आपके पास है वो आप अपने बचाव के लिए आपको करना है, आपके बचने के लिए करना है। और आप अपने बचने के लिए जो भी काम कर रहे हो वो परमेश्वर का नहीं है, वो आपका है। क्या कपड़े पहनना परमेश्वर का काम है? वो तो आपका काम है, पहनोगे तो आप बचोगे। क्या लगातार 24 घंटे उस दुल्हन की तरह अपने दूल्हे के लिए तैयार रहना क्या परमेश्वर का काम है? वो तो आपको बचने के लिए करना है, आपको बचना है, वो काम आपका है। क्या आत्मा जीतना परमेश्वर की ओर से दिया हुआ काम है? नहीं। वो जीतोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, नहीं जीतोगे तो आप मरोगे। तो काम किसका है? वो तो काम आपका है। अगर परमेश्वर के वचन खिलाना, पवित्र आत्मा को पिलाना, ये काम ये परमेश्वर का नहीं है, ये तो आपका है। आपको खुद को अपने बचाव के लिए ये सारा काम आपको करना है। मैं बोलता हूँ कि ये काम परमेश्वर का तो है ही नहीं। समझ में आ रही है सभी को बात? कि किसी को डाउट है इस बात में? डाउट तो नहीं किसी को? बचना आपको है तो फिर काम भी तो आपका ही हुआ। तो मैं बोलता हूँ जो काम आपका है, आपने अपने आप को बचाने के लिए है, क्या आपने वो काम पूरा किया? क्या पूरा कर कर बैठे आप लोग? क्या हाँ चलो एक बार जहाज बन जाए, एक बार में अंदर घुस जाओ, फिर कुछ नहीं करना है। नूह 7 दिन पहले ही चले गए, बरसात तो 7 दिन के बाद आई। लेकिन जब तक जहाज तैयार नहीं हुआ तब तक बैठे चुपचाप, अपना काम निपटा लिया। मैं बोलता हूँ ये भी काम आपका ही है। क्या आपने अपना काम पूरा किया? अभी तो आप लोग बीमारियों के अंदर, अनबन के अंदर, निंदा के अंदर, लड़ाई झगड़ा के अंदर, काफ़ी बंधनों के अंदर अभी फंसे हुए। अगर ये सारी बातें होगी तो मैं कहता हूँ ये काम जो आपके खुद का है वो कब होगा? इस काम को आप कब पूरा कर पाओगे? ये काम आप कब कर पाओगे? अब मालूम है हमारे पास अभी वक्त नहीं है, अब हमारे पास वक्त नहीं है। एक बार प्रभु से चर्च में खड़े थे और वहीं पर मानो कोई डिब्बा रखा होगा दान के लिए, या कोई पेटी रखी होगी, या ऐसे ही लोग रखते होंगे, मालूम नहीं। लेकिन लोग अपने जेब से कुछ निकाल कर वहाँ पर रखते थे। प्रभु सिंह निगाहें वहीं पर थी और एक विधवा स्त्री आई। उसने आकर कितना डाला था?
हाँ 2 दमड़ी। और प्रभु उसने क्या बोला? इसने सबसे ज़्यादा डाला। अभी सभी लोगों ने देखा, किसी ने 10 डाले, किसी ने 20, किसी ने 50, 100, 500, जो भी एक, लेकिन एक विधवा स्त्री जो गरीब थी उसने सिर्फ 2 दमड़ी डाली। और प्रभु से ने ऐसा बोला सबसे ज़्यादा इसने डाला। और प्रभु से की निगाहें कुछ अलग है, उनका नापतोल करने का जो अंदाज़ा है वो भी कुछ अलग है। सभी लोग ने वहीं पर देखा, इतना रखा इसने, इतना रखा इसने, इतना रखा। विधवा को देखकर भी कई लोगों ने, और ख़ास कर जो याजक होगा उसे तो अपना मुंह बिगाड़ा होगा, ये कहाँ आई, 2 दमड़ी डालकर चले गए बस। लेकिन प्रभु से क्या देख रहे थे मालूम है? जो लोग अपना बटुआ थैली जो कुछ लेकर आ रहे थे, प्रभु से उसमें देखते थे कितना वापस लेकर गए। और जब विधवा की बारी आई तो देखा कि तो कुछ भी नहीं लेकर गए, इसके पास तो इतना ही था, उसने 100% डाल दिया। तो प्रभु से की निगाहें कहाँ पर थी? जो लोग लेकर चले जाते थे उसके ऊपर, यहाँ पर कितना रखते थे, और प्रभु उसने नहीं दिखा। और प्रभु उसका नाप करने का अंदाज़ा कुछ अलग है। मैं आज आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, चलो किसको पूछूं? चलो राहुल भाई आप खड़े हो जाओ। कितने साल के हो गए? 42। कितने बाकी अभी? 42 हो गए और 42 हो गए, प्लस माइनस कुछ ज़्यादा 65। अगर 65 भी गिन ले तो अभी ये ज़्यादा था 23 साल, है ना। चलो विलास भाई आपके कितने साल हो गए? कोई बात नहीं, बैठे बैठे बोलो, कोई बात नहीं। 63, 64वां चल रहा है। अब कितने बाकी रह गए? कुछ भी नहीं, पता नहीं अभी कुछ होगा, पता नहीं। कुछ भी मालूम नहीं। जितने हो गए उतने हो सकते अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो ये विलास भाई तो हमारे बुजुर्ग है। चलो अभिषेक खड़े हो जाओ। अभी तो शादी भी नहीं हुई अभिषेक। तो कितने साल हुए? 26। और कितने रह गए? पता नहीं। पता नहीं, मतलब 26 हो सकते और? वो भी पता नहीं। हाँ ले बैठ जाओ। देखो ध्यान से समझना, चाहे विलास भाई के 63 चले गए, चाहे अभिषेक के 26 चले गए, चाहे राहुल भाई के 42 चले गए, वो काम के रहे हमारे, चले गए ना। वो तो जो चले गए वो काम के रहे, वो तो काम के है ही नहीं। काम के कौन से? जो बच गए, और बच गया कितना वो तो मालूम ही नहीं है। हालेलुया। खुद ध्यान से समझना, आज परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी बातें करने वाले हैं। और समझना, मैं कभी कभी किसी लोगों को खड़ा कर देता हूँ सिर्फ इसलिए, ये मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, मुझे मालूम है विलास भाई की आयु कितनी, इसकी कितनी आयु, क्योंकि अंकलेश्वर जाते टिकट में ही करवाता हूँ। तो मुझे आयु लिखनी पड़ती है, ज़्यादातर मुझे लोगों की मालूम है। लेकिन मैं पूछता इसलिए हूँ ताकि ये सीन देखकर आपको कुछ याद आ जाए भविष्य में, यार ऐसा हुआ था, तो वचन याद रह जाएगा बस। इसके लिए अभी जितने साल चले गए वो तो चले ही गए, वो तो हमारे काम के रहे ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन जो आने वाले उसमें हो सकता है कुछ हो, लेकिन वो भी तो मालूम नहीं है कि बच्चे कितने, किसी को भी नहीं मालूम कि हमारे पास आयु जो है वो बच्चे कितनी। और प्रभु से यही देख रहे थे, आज तक तो काम का रहा नहीं, आज तक जो कर दिया वो कर दिया लोगों ने, लेकिन भाई आने वाले दिनों में तो प्रभु की नज़र रहेगी कि इसके पास बच्चे कितने, लेकिन कितने बच्चे वो तो याद नहीं है। बहुत ध्यान समझना, तो सिर्फ 26 साल का अभिषेक, ये 42 कम है, इसको भी जवानी बोला जाएगा। और
विलास भाई 63। परमेश्वर ने कितनी आयु दी हमको? 120। तो वो भी तो ब्याहे में पहुँचे, है ना। तो देखने जाओ तो अभी कोई बूढ़ा नहीं हुआ, आप भी नहीं। भी ध्यान से समझना कि परमेश्वर क्या कहने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि मेरे पास रहा कितना। जो हो गया वो तो चला गया, लेकिन अभी किसी को नहीं मालूम कि मेरे पास बचा कितना। एक तो हम लोग वचन जानकर बैठ गए कि हम अंतिम दिनों में आ पहुँचे, इसलिए हम बोल ही नहीं सकते कि हमारे पास बचा कितना। और परमेश्वर वो तो लोग दान डाल रहे थे, तो वो तो वही देख रहे थे कि लोग अपने पास कितना लेकर जा रहे। अभी मैं बोलता हूँ, रेखा आंटी आपकी आयु कितनी हो गई? 64। ये 64 साल कटने में कितना वक्त लगा? बहुत साल लगे। कितने? 64 साल लग गए काटने में। अच्छा चलो विनोद भाई आप खड़े हो जाओ। आपके कितने साल हो गए? 36। ये 36 साल काटने में आपको कैसा लगता है, कितने दिन लगे आपको? 36। हाँ वो तो कानूनी लगे। आपको कैसा लगता है कि 36 साल कैसे कटे आपके? इस परमेश्वर नहीं, 36 साल कटते कटते ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया। एक एक दिन में तो ऐसे हाँ हाँ ये लगन પછી ની વાત કરે। चलो बताओ। ના એવું નહીં લાગ્યું, જતા જ રહેવાય એવું। हाँ जैसे चले गए तेरे 26 साल चले गए। ऐसे ही। हाँ हमारा जो बीता हुआ कल है ना, हम पीछे देखते। मैं एक बार, ये बीनू छोटी थी, मैं इसको स्कूल में छोड़ने के लिए गया। मेरे साथ पढ़ता हुआ एक लड़का मुझसे मिल गया। यार हम तो यहाँ पर पढ़ते थे, अभी बच्चों को रखने के लिए आने लग गए। अभी तो कल तो जैसा हम यहाँ पर पढ़ते थे और आज बच्चों को भी रखने के लिए चले गए। बस ऐसे दिन चले जाते जैसे पता नहीं चलता। ऐसे लगता है कि बस एक ही दिन हुआ और इतने सारे साल चले गए। किसी के 60 चले गए, किसी के 64 चले गए, किसी के 26 चले गए, किसी के 42 चले गए। ऐसे लगता है कि हमारे दिन बहुत जल्द कट गए। और जो वचन आज हमने पढ़ा था वचन संहिता उसका 90 और पढ़ो तो उसका 10 वचन। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझो, ये तो मूसा बोल रहे। ऊपर देखना मूसा की प्रार्थना ऐसा लिखा है। और मूसा ऐसे कह रहे कि हमारे बीते हुए दिन चाहे 70 80 जितने भी साल हो वो तो ऐसे ही कट गए। बोले फटाफट से कट गए। हालेलुया। मनी साहब में सच्ची बात नहीं। हाँ कट गए हमारे साल, अचानक से कट गए। ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी तो हम पैदा हुए थे, अभी तो स्कूल में खेलते थे, अभी तो गोटियाँ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मालूम नहीं। और अभी तो कहाँ पर हम लोग पहुँच गए। अभी अभी तो ये सब कुछ चल रहा था। और मूसा बहुत स्पष्ट बोलते। और मूसा के बारे में परमेश्वर ने ऐसा बोला था, ऐसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने झूठ नहीं बोला, हमारे आयु ऐसे ही चली जाती है फटाफट। फिर उसका 39 अध्याय निकालो तो वचन संहिता 39 और उसका 5वां वचन। देख तूने मेरे आयु मुट्ठी भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। हाँ यहाँ पर भी परमेश्वर ऐसे ही कहना चाहते कि हमारे दिन व्यर्थ में है, फटाफट से चले जाते। जैसे हम आए और इतने बड़े हो गए, बस फटाफट से सब कुछ चला जाता है। फिर पढ़ते हैं उसका 102 अध्याय वचन संहिता 102 और वचन 3। क्योंकि मेरे दिन धुएं के नाई उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियाँ
लुकटी के समान जल गई है। यहाँ पर लिखा है धुएं के समान हमारे साल। धुआं अभी अभी दिखता है और अचानक खत्म हो जाता है। बोले हमारी बीती हुई आयु ऐसे खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं बहुत स्पीड में, धुएं के नहीं हमारी आयु खत्म हो जाती है। फिर आगे पढ़ो उसका 11वां वचन। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। यहाँ पर लिखा है ढलती हुई छाँव। बस सूरज जब डूबने लग जाता है उस वक्त हमारी परछाई फटाफट से लंबी होकर ख़त्म हो जाती है। बोले इस तरह से हमारी आयु खत्म हो गई, बोले फटाफट से हमारे दिन निकल गए। फिर आगे पढ़ते उसका 103 अध्याय और वचन 15। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है। यहाँ पर लिखा है घास के समान हम लोग हैं। सुबह घास उगता है, शाम को ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से यहाँ बाइबल में हमारी आयु के बारे में लिखा है, हमारे दिन फटाफट से चले जाते। एक जगह पर नहीं, हमने कम से कम 5 जगह पर पढ़ा कि हमारी आयु फटाफट, हमारा दिन फटाफट ख़त्म हो जाते। हालेलुया। सब मानते हो कि नहीं कि हमारी आयु फटाफट ख़त्म हो जाती है? जो पीछा हो आप, है ना। अभी मैं बोलता हूँ आने वाले दिन धीरे धीरे आएंगे। अभी जब पीछे वाले इतने स्पीड में चले गए तो आने वाले भी वही स्पीड से चले जाएंगे ना, हाँ या ना। मैं बोलता हूँ आपके 64 साल हो गए, आपके 63 साल हो गए, आपके 42 हो गए, 26 हो गए, ये फटाफट चले गए और आपको ये भी नहीं मालूम कि अभी और कितने बाकी हैं, तो वो भी फटाफट नहीं चले जाएंगे। काम करो ना पूरा। तो काम क्यों नहीं करते? बैठे क्यों रहे हो जब इतनी जल्दी आयु खत्म हो रही है हमारी? पिछले दिनों तो हम देखते हैं तो चले गए। तो मैं बोलता हूँ आने वाले कौन से धीरे धीरे डिस्को करते करते आने वाले, वो भी तो फटाफट आएंगे, वो भी तो फटाफट चले जाएंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि हमारी आयु, उसके बीते हुए दिन इस तरह से चले जाते जैसे धुआं, जैसे घास, जैसे शाम के वक्त की परछाई। फटाफट हमारे दिन चले जाते। तो आने वाले दिन कौन से धीरे धीरे आने वाले, वो भी तो फटाफट चले जाएंगे। अभी तो ऐसा लगता है कि मंजू बहन के वहाँ हम लोग खाना खा रहे थे और दूसरा संडे भी आ गया, है ना। और आज यहाँ पर बैठे, कितना फटाफट हो जाता है। फटाफट से हमारे दिन चले जाते। तो आने वाले दिन भी इसी तरह से चले जाएंगे। मैं बोलता हूँ और बाइबल ऐसा कहता है, मूसा ऐसे बोलते हैं कि हमारी आयु बीता हुआ कल फटाफट चला जाता है। उसी तरह से आने वाले दिन भी कैसे चले जाएंगे? फटाफट से चले जाएंगे। इस बात को आज दिमाग में रख कर जाना कि पिछली आयु तो फटाफट से ख़त्म हो गई, आने वाले भी फटाफट से ख़त्म हो ही जाएगी। और जो वचन हमने पढ़ा था वचन संहिता उसका 90 और उसका 12 वचन पढ़ो। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमें हमारे दिन गिनने की समझ दो कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम हमारी आयु को गिन सके, हमारे दिन को गिन सके, ऐसी समझ दो। और ये दिन गिनने की समझ जिसके अंदर आ गई, परमेश्वर उसे बोलते हैं बुद्धिमान। हालेलुया। जिसको ये दिन आयु गिनने की समझ आ गई, जब आपकी बर्थडे होती है तब लोग पूछते हैं आपसे वैसे आप कितने साल के हो, और 30, 32, 33 साल की जो लड़की होती है ना, उसको तो अंदर से ऐसी परेशानी हो जाती है, कहाँ पूछ लिया, क्योंकि उसको 25, 26 ही बोलना अच्छा लगता है। पुरुष के बारे में ऐसा है, उसको भी ऐसा लगता है और 40 का हो गया अभी मैं 42 का हो गया, मैं 50 का हो गया। कई लोग छुपाने लग जाते, छुपाने से क्या फ़ायदा, जो है वो तो है। लेकिन जब आपको कोई पूछता है तो आपके अंदर इतनी समझ तो है, आपको गिनती आती है। लेकिन मैं वही गई गिनती की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल की गिनती की बात कर रहा हूँ। बाइबल कैसे गिनते, 50 साल के हुए, लेकिन 50 साल कटने में 50 साल नहीं हुए, जैसे फटाफट चले गए। तो आने वाले दिन भी फटाफट चले जाएंगे, तो मैं मेरा काम पूरा करूँ। नू यही सोचते 500 साल का तो हो गया, मर गया तो फटाफट 500 साल कब चले गए पता नहीं चला।
आने वाले दिन भी फटाफट चले जाएंगे, फटाफट बनाओ बनाओ जहाज बनाओ, ख़त्म करो उसको। मैं बोलता हूँ ये समझ आप लोगों में कब आएगी कि जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी इतनी आयु तो चली गई, अब मालूम नहीं कितने दिन बचे, वो भी दिन ऐसे फटाफट चले जाएंगे, तो लाओ मैं आत्मा जीत लूँ, लाओ मैं कपड़े पहन लूँ, लाओ मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाऊँ, लाओ मैं वचन की भरपूरी प्राप्त कर लूँ, लाओ मैं ये कर लूँ, लाओ मैं वो कर लूँ। ये समझ जिसके अंदर आ जाए, परमेश्वर उससे कहते हैं बुद्धिमान। मैंने पिछले दिनों में बताया था 2023 में कि 2024 में ट्रंप आएगा, और ट्रंप ही आ गया। उसके बाद मैंने एक बात बताई थी कि जो मिडल ईस्ट मतलब जहाँ पर इज़राइल है, ईरान, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, उस मिडल ईस्ट में ये ट्रंप छा जाएगा ग्रहण बनकर, और वहाँ पर तबाही मचाएगा। और देखो उसने बोल दिया कि गाज़ा के ऊपर हम अमेरिका वाले उस पर कब्जा कर लेंगे, जो दूसरे लोग की शिकायत। और ट्रंप ने बोल दिया कि वहाँ पर मैं छा जाऊँगा, मतलब कि वहाँ पर अमेरिका उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो क्या सिर्फ गाज़ा के ऊपर कब्जा करेगा? वो फिर आगे भी सोचेगा। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि ट्रंप मरेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाएगा जैसे उसकी हत्या हो गई, और वो तो अपना चेहरा बदल कर कहीं पर भी रहेगा, लेकिन नाम आएगा ईरान का। बहुत लोगों ने मेरी निंदा भी की। एक भाई साहब ने तो मुझे फ़ोन करके बोला यार ये सब आपको किसने बताया? पवित्र आत्मा ने बताया। मैंने बोला हाँ पवित्र आत्मा ने बताया। बस ख़त्म हो गया, फ़ोन रख दिए। मतलब इतनी बेहूदी बात कर रहा है, इसमें पवित्र आत्मा की बात करें। और उसके बाद ट्रंप बोलने भी लग गया कि अगर मेरी ईरान वाले हत्या कर देते हैं तो बोले ईरान को छोड़ना नहीं। ये सब प्लान है, हो रहा है सब कुछ और होने वाला है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि समझ है कि नहीं, ये सब कुछ हो रहा है तो बचना है आप लोगों को। और बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आप बच पाओगे? बचने के लिए एक ही है कि जो काम है उस काम को पूरा करना है। लेकिन आप लोग ऐसा समझते हो अभी मेरे पास बहुत वक्त है। हालेलुया। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप बिंदास से बोल देते हो। 26 साल का लड़का भी बोल रहा है मालूम नहीं कितना वक्त है, 64 साल के भी बोल रहे हैं मालूम नहीं कितना वक्त है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये सिर्फ आप जब कोई पूछता है तब आप इतना बोलते हो। आपके दिमाग में ये बात नहीं है। आपके दिमाग में तो सही तो ये भरा हुआ है अभी मैं नहीं मरने वाला, अभी प्रभु यीशु नहीं आएंगे, अभी तो बहुत देर है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपके दिल में ये बात ना होती जैसी मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ आज तक आपने अपना काम निपटा लिया होता। लेकिन काम निपटा नहीं लिया, इसका मतलब आपके अंदर अभी भी सोच है कुछ नहीं होगा, कल प्रभु यीशु नहीं आएंगे। आप ऐसा समझते हो अभी भी मेरे पास बहुत वक्त है। लेकिन मूसा ऐसा कहते कि परमेश्वर हमें ऐसी समझ दो कि हम ये गिनती को गिन सके। वो आयु गिनती की बात नहीं कर रहे, वो ये समझाने की बात करके दिन है ही नहीं मेरे भाई, कोई लिखा कर नहीं आया। और इसलिए फटाफट से अपना काम करो, बुद्धिमान हो जाओ। मालूम है कौन बुद्धिमान? जिससे ये अकल आ जाए कि दिन की गिनती कैसे करनी है। जल्दी दिन चले जाते हैं, आने वाले दिन भी जल्दी चले जाएंगे। फटाफट अपना काम निपटा लो, वो है बुद्धिमान। क्या आप लोगों को पता चल गया बुद्धिमान मतलब कौन? बुद्धिमान मतलब वो जो ऐसा समझता है फटाफट मेरे दिन चले गए, आने वाले भी फटाफट चले जाएंगे, फटाफट काम करो। ये कौन है? ये बुद्धिमान। हालेलुया। तो मूर्ख कौन? मूर्ख का मतलब ये है चाहे दिन ऐसे चले गए कोई बात नहीं, आने वाले दिन तो शांति से आएंगे। अभी तो बहुत लंबा मुझे जीना है, अभी तो प्रभु से नहीं आएंगे, अभी तो वक्त ही वक्त है। बैठे रहो, अभी तो कुछ करने की
ज़रूरत नहीं है। मालूम है परमेश्वर ने यशायाह को बोला, जा जाकर हिजकिय्याह को ऐसा बोल दे कि हिजकिय्याह तेरे घर का बंदोबस्त कर ले। मतलब वसीयत लिखनी तो लिख दे, तू तो मरने वाला है। तो मरने से पहले क्या करना होता है? कुछ काम करना पड़ता है। मरने से पहले सब कुछ बंदोबस्त कर लेना पड़ता है। आपके पास घर है, आपके पास सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, जो भी है, मरने से पहले इंसान क्या करता है? निपटा कर मर जाता है। ये इसको देना, ये इतना इतना देना, इसको ये करना, इसको वो करना। और जो लोग नहीं कर जाते हैं ना, बाद में उसकी संतान बहुत पछताती है, मेरा बाप इतना करने गया, बंदोबस्त करने गया, आज मुझे भुगतना पड़ता है। अपने घर का बंदोबस्त मतलब काम, उसको पूरा करना है। और ये है एक बुद्धिमान व्यक्ति जो काम निपटा लेता है। लेकिन मूर्ख कौन है? अभी ध्यान से समझ लेना। जो ऐसा सोचता है दिन धीरे धीरे आएंगे, मेरे पास बहुत वक्त है, प्रभु यीशु भी नहीं आएंगे, कर लूँगा काम, कल छोड़ दूँगा, परसों करूँगा, नरसों करूँगा, ये जो भी ऐसा समझते, ये सारे मूर्ख हैं। ये मैं ही कहता हूँ क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा है। एक इंसान था, उसने फसल लगाई, बहुत सारी फसल आई, बहुत सारी फसल आई, और वो सोचने लगा इतनी फसल का क्या करूँ? बोले कोई बात नहीं, बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा। बड़े बड़े गोदाम बनाकर उसमें ये सारी फसल जो है वो मैं उसमें रख लूँगा, और फिर मैं अपने प्राण से कहूँगा, हे मेरे प्राण चैन कर, बहुत वक्त है, बहुत समय के लिए, बहुत वर्षों के लिए तेरे पास बहुत कुछ रखा है। ये क्या समझता था? मेरे पास बहुत साल है। हालेलुया। चलो ये वचन पढ़ लो, लूका उसका 12वां अध्याय वचन 19। और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राणों से कहूँगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। हालेलुया। ये क्या बोल रहा है? बहुत साल पड़े हैं, हे मेरे प्राण, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास है, और इसलिए तू क्या कर? चैन कर। देखो ध्यान से समझना, चैन कर। चैन कर का मतलब बैठ भाई, शांति से बैठ, चैन से बैठ। ए नू पागल हो गया है क्या? अरे यार तेरा दादा अभी जिंदा है, कितने बूढ़े वो जी, तू कौन सा मरने वाला है? ओ नू तेरे पास बहुत वक्त है, बैठ शांति से। नू बोलता है नहीं भाई मेरे पास वक्त नहीं है। चैन कर मतलब काम मत कर भाई, अभी बैठा रहे। एक सिक्के वाला यही समझ रहा अभी कौन सा मालिक आने वाला है। चैन कर भाई, बैठो शांति से, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। और अचानक से मालिक की एंट्री हो गई। ये बोल रहा है बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे लिए पड़ा हुआ है, चैन कर। मतलब बिंदास से रहे, कुछ कर मत, कोई काम मत कर, चैन से रहे, खा पी, मतलब ऐश कर। तो खा पी ऐश कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आगे पढ़ो तो उसका 20 वचन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर को हालेलुया। देखो ध्यान से समझो, मूसा क्या बोलते हैं? बुद्धिमान कौन है? जिसको एक गिनती समझ में आ जाए, टाइम नहीं है। और एक बोलता है मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे प्राण खा पी, चैन कर, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास पड़ा है। और परमेश्वर उसको क्या बोलते? हे मूर्ख। समझ में आई बात? किसके पास ज़्यादा वक्त है? अभी कोई नहीं बोलेगा ना। जो ऐसा समझता है बहुत टाइम है, अभी कुछ नहीं होगा, और परमेश्वर कहते हैं हे मूर्ख। उससे कहा गया, हे मूर्ख। मेरी सास 77 साल की होगी, 77। परमेश्वर कहते हैं कि हमारी आयु 70 साल की, और बल के कारण 80, 7 बोनस में हो गए। 70 तो हो ही गए, 7 और हो गए। बीच में बीमार हो गए। मुझे बोला स्टैनली मैं जाऊंगी। मैं सोचा कोई बात नहीं,
जाना तो है ही। लेकिन लड़कियां बोलने लगी, ए मम्मी अभी मरना है बस, नहीं अभी अभी 77 साल हुए, अभी मरना है। सबको जीवन चाहिए, अभी मत मरो, अभी मत मरो। क्या किसी को बोलने से कोई रुक जाएगा? कैसा होगा? कोई नहीं चाहता कि कोई मर जाए। पिछले दिनों मिलन का मुझसे फ़ोन आ गया, बोले अंकल जल्दी प्रार्थना करो। मैं समझ गया कि दादा के बारे में देख लिया होगा, जाए ऐसा ही है, एंड टाइम पर कहीं स्वर्ग में चले जाए तो प्रार्थना करते करते मैंने भी प्रार्थना करी, परमेश्वर इसके पाप मैं भी क्षमा करता हूँ, आप भी क्षमा करो, ले लो इनका आत्मा को। बोले फिर वहीं पर भी आ जाना अस्पताल। मैं अस्पताल भी पहुँच गया। इसकी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया, बोले नहीं आप उनके पास में ही खड़े रहो, अभी आईसीयू में किसी को जाने ना दे। बोले ना आप उनके पास में ही खड़े रहो, उनको ऐसा है स्टैनली भाई बहुत पवित्र है, उनके पास जाकर खड़े रहेंगे तो नहीं मरेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर भी मेरे बढ़िया है, मेरी इज्जत तो रखते ही है। मैं वहाँ पर गया, दोपहर से पेशाब नहीं हो रहा था, उनका पेशाब शुरू हो गया और सभी लोग खुश हो गए। डॉक्टर ने भी अभी ये करते वो करते। अभिषेक का बड़ा भाई आ गया, वो भी मेडिकल लाइन में, अरे चांस है, ये करते वो करते। मैंने मिलन को एक और बुलाया, उसके बड़े भाई को भी बुलाया, दादा क्या आए हो? बोले 90। सभी को समझा दो मरने वाले, यहाँ पर भी मरेंगे, घर में भी मरेंगे, घर पर लेकर जाओ, घर में मर जाने तो कोई बात नहीं। स्पष्ट बोला मरने वाले। 90 साल कितने जिला हो गया अभी, जिला कर करना क्या है, कौन सा काम करेंगे? एक बार तो सभी को मरना है, लेकिन हम है ना, सभी को जीवन ही चाहिए, चाहे श्रापों में, लेकिन संसार में ही जीना है। अरे मैं तो बोलता हूँ मर जाओ ना यार, जल्दी से मरो ना, जल्दी से मर के स्वर्ग में चले जाओ ना। पौलुस कैसा बोलते कि मैं तो इसके अंदर आहे बढ़ता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि तंबू कब गिर जाए, ये तंबू गिर जाए तो अच्छा है, मैं तो चला जाऊँ परमेश्वर के पास। मरना है, जल्दी मर जाए तो अच्छा है, लेकिन काम कर कर मरना, बिना काम किए मरोगे ना तो ऐसी मौत आएगी कि मौत कभी ख़त्म नहीं होगी और नरक में इंसान तड़पता रहेगा। और मिलन के दादा को घर पर लेकर आए। मैंने बोला अभी तक खबर नहीं आई। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? बोले अस्पताल से तो अच्छा है। तभी संगत में से किसी ने मुझे फ़ोन कर दिया, मिलन के दादा को कैसा है? मैंने बोला ऐसा बोला है कि अस्पताल से अच्छा है लेकिन मरेंगे। मैंने एक सेंटेंस और दिया, लेकिन मरने वाले, चाहे भी अच्छा दिखता हो लेकिन बात ख़त्म है। बहुत ध्यान से समझना, मैं किसी को मारने की बात नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मूसा ऐसा कहते, हमें बुद्धिमान बनना है। गिनती ऐसे गिनो कि जो पिछले साल गए ना फटाफट ख़त्म हो गए, आने वाले दिन भी फटाफट ख़त्म हो जाएंगे। 90 साल कब हो गए, कब ख़त्म हो गए नहीं पता चला, कोई नहीं रुक पाया, सब आस पास में ही बैठे थे। आप किसी के भी पास में बैठो, लेकिन आप उसके प्राण को बाहर निकलते हुए आप नहीं रोक सकते। आप किसी के आत्मा को नहीं रोक सकते, आप खुद के आत्मा को भी नहीं रोक सकते। और इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे बुद्धिमान बनो कि हमें किसी भी तरह से ये दिन गिनने की आदत हो जाए कि दिन फटाफट ख़त्म होने वाला मेरे पास नहीं है तो मैं मेरा काम पूरा कर लूँ। स्वर्ग में जाने के लिए जो आपको करना है उसको फटाफट से पूरा करो, ताकि जब भी हमारा वक्त ख़त्म हो जाए हम बच जाए। लेकिन एक इंसान था जिसने ऐसा बोला, हे मेरे प्राण, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे लिए रखा हुआ है। और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू ऐसा बोलता है चैन कर, शांति से बैठने की बात करता है, तू ऐसा समझता है कि बहुत सालों के लिए तेरे पास बहुत कुछ है, तू भी बहुत साल जिएगा। नहीं, तेरी बात ख़त्म हो गई, तू मूर्ख है। हे मूर्ख, इसको दिन गिनना नहीं आया। जब हम मर जाए ना तब मूर्ख ना ठहरे उस धनवान की तरह जो नरक में जाकर सुधर गया। अब अपने भाइयों को बचाने की बात कर रहा है। हम ऐसे ना बने, हम आज ही बुद्धिमान हो जाए। अपने दिन गिनना सीखो कि हमारे पास वक्त नहीं है, जो भी कर रहे हैं आज निपटा लो, जो भी आत्मा जीतना है आज ही कर लो, मत बैठो। लेकिन अपना स्वर्ग पक्का कर कर बाद में मर जाओ, कोई बात नहीं।
लेकिन उससे पहले मर गए तो बात ख़त्म है। लेकिन मरना तो है ही, लेकिन ऐसे दिन गिनो कि आपको पता चले कि अब मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आप बुद्धिमान हो तो आज से आप अपना काम पूरा करोगे, और अगर मूर्ख ठहरोगे तो आप नरक में चले जाओगे। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। आज परमेश्वर में वचन से ही कहना के लिए जा रहे कि हमारे पास वक्त नहीं है। मूसा कहते हैं कि एक धुएं के माफिक, एक घास के समान हमारे दिन ख़त्म हो जाते, चले जाते। हमको हमारे दिन गिनने की समझ दो कि हम बुद्धिमान हो जाए। आपके जितने भी साल है वो बहुत जल्द ख़त्म हो गए, और आने वाले दिन भी इसी तरह से बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार करते रह जाओ और परमेश्वर का काम आपके बचने के लिए जो है वो आप पूरा ना कर सको और वक्त ख़त्म हो जाए। वो मूर्ख इंसान था जो ऐसा बोल रहा था, चैन कर हे मेरे प्राण चैन कर, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे लिए रखा हुआ है, खा पी। मैं बोलता हूँ ये मूर्ख ऐसा बोलता है। आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास थोड़ा भी वक्त नहीं है, ये एक समझ है। और बुद्धिमान यही सोचता है और इसलिए वो काम अपना तुरंत निपटा लेता है। आज आप यही काम करो, बुद्धिमान हो जाओ। स्वर्ग जाने के लिए जो करना है उसको आज निपटा लो, ताकि आप स्वर्ग राज्य के वारिस बनो। कहीं उस मूर्ख के समान ना हो जाए, हमेशा सोचते रहे कि हमारे पास बहुत साल है और हम ख़त्म हो जाए। और इसलिए आज बुद्धिमान बनो और अपने दिन गिनना सीखो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।